हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसको सत्यापित कीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पूर्णांकों का गुणनफल। और हमें जो पूर्णांक दिए गए हैं वो है 26 और 91 बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दोनों ही बातों को समझेंगे, लसा और मसा को। तो मुख्य अवधारणा, सबसे पहले मैं आपको लघुत्तम समापवर्ती समझा देता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्ती। इसकी परिभाषा समझिएगा। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो बच्चों। जिसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4, 6, 8 ये हमारे पास संख्या है और हमें इसका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो हमें वह छोटी से छोटा पूर्णांक देखना है जो क्या हो, 4 से, 6 से और 8 से पूर्णतः भाज्य हो। तो वो क्या होगा, 24 हो सकता है। देखो, इससे बड़े पूर्णांक की बात करें तो 48 भी हो सकता है, परंतु 48 नहीं, हमारा उत्तर क्या होगा, 24, क्योंकि परिभाषा में हमें छोटा से छोटा पूर्णांक यहाँ पर लेना है। अब हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की। इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये इसकी परिभाषा बनेगी। इसके लिए भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब देखिए 12 और 16 की अगर बात करें तो दो एक ऐसा पूर्णांक है जो 12 और 16 को विभाजित कर सकता है। उसके बाद 4 भी ऐसा पूर्णांक है जो 12 और 16 को विभाजित कर सकता है, परंतु परिभाषा में हमें बड़ा पूर्णांक लेना पड़ेगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, 4। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, हमें दो पूर्णांक दिए हैं। हमें दिया है 26 तथा 91। तो हम 26 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैं 26 के गुणनखंड कर देता हूँ। 2 के पहाड़े से ये 13 बार कट जाएगा और 13 के पहाड़े से ये 1 बार। उसके बाद यहाँ पर हम 91 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। ये 7 के पहाड़े से 1 बार और 3 बार, और ये फिर 13 के पहाड़े से 1 बार। तो इस आधार पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं 26 को लिखूंगा। तो 26 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 13 के बराबर। उसके बाद 91 आ जाएगा 7 और गुणा 13 के बराबर। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। किस किस का, हम निकालेंगे 26, 91 का। तो देखिए सबसे पहले 2 2 आ जाएगा, उसके बाद 7 भी आ जाएगा, और 13 13 दोनों के पास है तो केवल एक ही बार आएगा। हम इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 182। अब हम इनका एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एचसीएफ देखिए किसका, 26, 91 का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 13 है। तो 13 उभयनिष्ठ होगा। तो ये हमारे दो उत्तर आ चुके हैं। एक उत्तर तो यहाँ पर आ गया हमारा, ये पूछा गया था, और दूसरा उत्तर हमने यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि यदि इनका गुणा करोगे तो गुणा किसके बराबर होगा, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम 26, 91, और इसको गुणा करेंगे एचसीएफ 26, 91। दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो इसे लिख लेता हूँ मैं 182। तो ये हो जाएगा 182, और गुणा किसके हो जाएगा, ये 13 से। तो जब 13 से 182 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366।
हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों पूर्णांकों को भी गुणा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 26 को गुणा कर देंगे 91 से। तो जब 26 को 91 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, तब भी आ जाएगा 2366। इसको बना देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आया लिख देते हैं हम। समीकरण समीकरण 1 व 2 से ये आया हमारे पास कि एलसीएम 26 कॉमा 91 गुणा एचसीएफ 26 कॉमा 91। और ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया हमारा 26 गुणा 91 के। तो आप इस आधार पर इस बात को भी कह सकते हो कि अतः अतः यदि हमें दो संख्या दी जाती है तो उनका लस गुणा उन संख्याओं का मस अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल। क्या आ जाएगा, संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर दो संख्याएं होंगी बच्चों, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दो के लिए यह सूत्र लगता है, याद रखें आप। मैं यहाँ से 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा ये बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।